इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की एक्सरसाइज बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि मैं उन शब्दों को लेकर आया हूं जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। अगर आप इन शब्दों को सीख लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश की शुरुआत कहीं ना कहीं इन्हीं शब्दों से होती है, और अगर आप इन शब्दों को सीख जाते हैं तो आप इंग्लिश को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। इस एक्सरसाइज में मैं एक एक शब्द का उच्चारण के साथ साथ उसका अर्थ भी बताऊंगा और एक एक वर्ड का यूज भी बताऊंगा, जिससे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो किसी भी शब्द को आज के बाद आपको क्रैम करने की या रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। दोस्तों, HI इसको हम पढ़ते हैं हाय। क्या पढ़ते हैं? HI मिला क्या होगा? हाय। क्या पढ़ेंगे इसको? हाय। HELLO इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों हेलो। क्या पढ़ेंगे? हेलो। क्या पढ़ेंगे? हेलो। ओके लिखा हुआ है, इसको सीधे सीधे हम ओके पढ़ देंगे। क्या पढ़ देंगे? ओके। BYE इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों बाय। क्या पढ़ेंगे? बाय। क्या पढ़ेंगे? बाय। YES इसको हम पढ़ेंगे यस। क्या पढ़ेंगे? यस। मैंने आपको बताया हाय, हेलो, ओके, बाय, यस। अब मैं आपको इसका यूज बताता हूं कि इसका आप यूज कैसे कर सकते हैं। इसकी मीनिंग के साथ साथ मैं इसका यूज भी बता रहा हूं आपको। तो दोस्तों, हाय हाय मीन्स होता है नमस्ते। क्या होता है? नमस्ते। अब आप इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे डेली लाइफ में? मैंने सामने वाले से कहा दोस्तों हाय और फिर पूछा कि तुम कैसे हो, तो कैसे बोलेंगे? हाय हाउ आर यू। हाय हाउ आर यू। इसी तरह हेलो, हेलो माने भी नमस्ते ही होता है। हेलो मीन्स भी नमस्ते होता है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बताया कि जैसे आपने हाथ मिलाया और आपने कहा हेलो, और हेलो के साथ साथ आप पूछते हैं कि आप कैसे हो, तो मैंने पहला यूज आपको बताया कि हाउ आर यू, और इसी को हम पूछ देते हैं हाउ डू यू डू। कैसे बोलेंगे? हाउ डू यू डू। इसका मतलब भी आप कैसे हैं होता है। तो दोस्तों, हाय और हेलो दोनों का माने नमस्ते होता है। तीसरा है ओके। ओके मतलब होता है सब ठीक। सब ठीक। ओके मतलब होता है सब ठीक। ये अमेरिकन इंग्लिश से बना हुआ है दोस्तों। ओ मतलब ऑल के मतलब करेक्ट। एसी वैसे होता है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में हम ओके कहते हैं, ऑल करेक्ट कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि सब ठीक है, अगर आपको बोलना है तो आप बोलेंगे इट्स ओके। इट्स ओके। इसी तरह अगला वर्ड है दोस्तों बाय। बाय मीन्स होता है अलविदा। क्या कहते हैं? जब हम किसी से जुदा होते हैं या विदा लेते हैं तो उसको हम कहते हैं बाय। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा बाय, फिर मिलेंगे। अगर हमको ऐसे बोलना है तो क्या बोलेंगे? बाय, सी यू अगेन। सी यू अगेन ऐसे हम बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों ये है YES। यस माने होता है हाँ। क्या होता है? हाँ। तो जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा कि क्या आप ठीक हैं? क्या आप ठीक हैं? तो उसने क्या पूछा? आर यू ओके? तो क्या बोलेंगे? यस आई एम ओके। क्या बोलेंगे? यस आई एम ओके। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया हाय, हेलो, ओके, बाय, यस। इसके बाद अगला वर्ड है दोस्तों NO। इसको हम पढ़ेंगे नो। क्या पढ़ेंगे? नो। NOT ये है दोस्तों नॉट। क्या है? NOT नॉट। GOOD इसको हम पढ़ेंगे गुड। क्या पढ़ेंगे? गुड। BAD, BAD को क्या पढ़ेंगे? बैड। क्या पढ़ेंगे? बैड। WOW वाओ। क्या बात है, वाओ ऐसे बोलेंगे। तो मैंने आपको बताया नो, नॉट, गुड, बैड, वाओ। अब इसके यूज भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसे नो मीन्स होता है नहीं। नो मीन्स नहीं। तो किसी ने आपसे पूछा कि क्या आपके पास पैसे हैं? डू यू हैव मनी? तो आपके पास नहीं थे तो आपने क्या कह दिया? नो आई डोंट हैव मनी। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। नॉट, नॉट मीन्स भी नहीं होता है। इसका यूज थोड़ा सा डिफरेंट है। आइए इसको देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि मोहन एक अच्छा लड़का नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? मोहन इज नॉट अ गुड बॉय। मोहन इज नॉट अ गुड बॉय ऐसे बोलेंगे। गुड, गुड मीन्स अच्छा। अभी मैंने आपको बताया। तो इसका भी यूज देख लेते हैं दोस्तों। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि रोशनी अच्छी लड़की है। रोशनी अच्छी लड़की है, तो रोशनी इज अ गुड गर्ल। कैसे बोलेंगे? रोशनी इज अ गुड गर्ल।
बैड, बैड मतलब होता है बुरा या खराब, बुरा या खराब को हम क्या बोलते हैं? बैड। तो बैड को जैसे मान लीजिए कि जानी एक बुरा लड़का है, अगर हमें बोलना है कि जानी एक बुरा लड़का है तो कैसे बोलेंगे? जानी इज अ बैड बॉय, जानी इज अ बैड बॉय। वाव, वाव का मतलब होता है दोस्तों वाह। जैसे कोई अच्छा काम हो गया, वाह क्या तुमने काम किया, वाह तूने इसे कर दिया। जैसे बोलना है कि वाह तूने इसे कर दिया, कोई काम था तो तू वाह तूने इसे कर दिया, तो कैसे बोलेंगे? वाव यू हैव डन इट, वाव यू हैव डन इट, ऐसे बोलेंगे दोस्तों। तो मैंने आपको बताया नो, नॉट, गुड, बैड, वाव। दोस्तों अगर आप इंग्लिश लवर हैं और इंग्लिश को दिल से सीखना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें इंग्लिश को प्रोनाउंस करना, उसका उच्चारण करना आना चाहिए। उच्चारण के साथ साथ उसका अर्थ भी हमें समझ में आना चाहिए, और अर्थ के बाद बात आती है कि उसका प्रोनाउंस, उसको हम कैसे बोलेंगे ये समझ में आना चाहिए, और उस शब्द का सेंटेंस में यूज कैसे होता है। अगर इन 4 चीज़ों को हम सीख जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति अगर आपके सामने कोई वर्ड बोलता है, कोई सेंटेंस बोलता है, तो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं और उसका रिप्लाई भी दे सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ अगला वर्ड है NICE। इसको हम बोलते हैं दोस्तों नाइस। क्या बोलते हैं? नाइस। क्या बोलेंगे? नाइस। WELL, इसको बोलेंगे वेल। क्या बोलेंगे? वेल। THAN की, इसको बोलेंगे दोस्तों थैंक। क्या बोलेंगे? थैंक। YOU, अब इसको हम पढ़ेंगे यू। क्या पढ़ेंगे? यू। HELP, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों हेल्प। क्या पढ़ेंगे? हेल्प। मैंने बताया नाइस, वेल, थैंक, यू, हेल्प। अब नाइस मीन्स होता है दोस्तों अच्छा, नाइस मीन्स भी अच्छा होता है, लेकिन यूज थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे गुड और नाइस दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, पर्यायवाची हैं, लेकिन यूज थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जिससे मान लीजिए कि मैं कहूं कि वह एक अच्छे आदमी है, तो कैसे बोलेंगे आप? ही इज अ नाइस पर्सन, ही इज अ नाइस पर्सन। वेल, वेल माने भी अच्छा होता है। मैंने आपको बताया कि सारे वर्ड एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आपने कहा बहुत अच्छा, किसी ने कोई काम किया, आपने कहा बहुत अच्छा, तो क्या बोलेंगे? वेल डन। क्या बोलेंगे? वेल डन। थैंक, थैंक माने होता है धन्यवाद। क्या होता है? धन्यवाद। धन्यवाद को हम क्या कहते हैं? थैंक। मैंने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऐसे हम बोल देंगे। यू माने होता है तुम या आप। यू माने होता है दोस्तों तुम या आप। छोटों के लिए तुम का इस्तेमाल होता है और बड़ों के लिए आप का इस्तेमाल होता है, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ एक ही शब्द है यू, चाहे बड़े के लिए लगाइए चाहे छोटे के लिए। जैसे मैंने कहा कि आप बड़े प्यारे हो, तो कैसे बोलेंगे? यू आर सो स्वीट, यू आर सो स्वीट। हेल्प, हेल्प मतलब होता है मदद करना। मदद करने को हम क्या कहते हैं? हेल्प। जैसे मैंने कहा कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट टू हेल्प यू, आई वॉन्ट टू हेल्प यू। तो मैंने क्या बताया दोस्तों आपको? नाइस, वेल, थैंक, यू, हेल्प। अगला शब्द इसी के साथ देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और लाइफ में हम डेली इसका यूज करते हैं। इसका प्रॉपर यूज हम इसको देखेंगे। ये लिखा है प्लीज। क्या लिखा है? प्लीज। PLEASE, इसको हम पढ़ते हैं प्लीज। LOVE, इसको हम पढ़ते हैं लव। क्या पढ़ेंगे? लव। HATE, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों हेट। क्या पढ़ेंगे? हेट। GO, इसको हम पढ़ेंगे गो। क्या पढ़ेंगे? गो। VERY, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों वेरी। मैंने क्या बताया? प्लीज, लव, हेट, गो, वेरी। इसका यूज भी देख लेते हैं दोस्तों, इसके अर्थ के साथ साथ इसका यूज भी हम देखते चले। प्लीज, प्लीज मीन्स होता है कृपया। तो दोस्तों प्लीज, प्लीज मीन्स होता है कृपया। जैसे मान लीजिए कि आपको कहना है कृपया मुझे 10 रुपए दीजिए, या कृपया मुझे 10 रुपए दो। यार अपने दोस्त से आपने मांगा, तो कैसे मांगेंगे? प्लीज गिव मी 10 रुपीज। इसी तरह लव, लव मीन्स होता है प्यार करना। प्यार करने को हम क्या कहते हैं? लव। जैसे मान लीजिए आपको बोलना है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई लव यू। ये आम वर्ड है, सब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, आई लव यू। हेट, हेट मीन्स होता है नफरत करना या घृणा करना। नफरत करना या घृणा करने को हम हेट कहते हैं। जैसे मैं उससे नफरत करता हूं, तो आई हेट हिम।
लड़का है तो आई हेट हिम, अगर लड़की है तो आई हेट हर। गो, गो मीन्स होता है दोस्तों जाना। जैसे मैंने कहा तेज जाओ यार, गो फास्ट, तेज जाओ, गो फास्ट, ऐसे बोलेंगे। वेरी, वेरी माने होता है दोस्तों बहुत। वेरी मतलब क्या होता है? बहुत। मैंने कहा कि आप बड़ी सुंदर हो, तो कैसे बोलेंगे? यू आर वेरी ब्यूटीफुल। कैसे बोलेंगे? यू आर वेरी ब्यूटीफुल। इसी तरह अगला वर्ड है दोस्तों, तो मैंने क्या बताया? प्लीज, लव, हेट, गो, वेरी। इसी तरह अगला वर्ड है दोस्तों SUPERB। आर साइलेंट होता है, इसको पढ़ते हैं हम सुपर्ब। क्या पढ़ेंगे? सुपर्ब। GROW, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों ग्रो। क्या पढ़ेंगे? ग्रो। FAST, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों फास्ट। क्या पढ़ेंगे? फास्ट। SLOW, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों स्लो। क्या पढ़ेंगे? स्लो। AND, इसको पढ़ेंगे दोस्तों एंड। क्या पढ़ेंगे? एंड। तो मैंने बताया सुपर्ब, ग्रो, फास्ट, स्लो, एंड। तो सुपर्ब, सुपर्ब मीन्स क्या होता है दोस्तों? शानदार। सुपर मतलब क्या होता है? शानदार। इसका यूज भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि किसी ने पूछा कि मैच कैसा था यार, आपसे किसी ने पूछा कि मैच कैसा था, तो आपने कहा इट वाज सुपर्ब, इट वाज सुपर्ब। मैच बहुत शानदार था या बहुत शानदार था, इट वाज सुपर्ब। ग्रो, ग्रो मतलब होता है बढ़ना। ग्रो मीन्स बढ़ना होता है। जिसे मैंने कहा कि पौधा कैसे बढ़ता है, किसी से पूछा मैंने पौधा कैसे बढ़ता है, अगर हम इसको बोलना है तो कैसे बोलेंगे? हाउ डज द प्लांट ग्रो, हाउ डज द प्लांट ग्रो। फास्ट, फास्ट मीन्स होता है तेज। फास्ट मीन्स तेज। जैसे मैंने कहा कि वो बहुत तेज है, ही इज वेरी फास्ट, ही इज वेरी फास्ट। स्लो, स्लो मतलब होता है धीमे। स्लो मतलब धीमे होता है। जिससे मैंने कहा कि धीमे चलो यार, वॉक स्लोली, वॉक स्लोली। एंड, एंड मतलब और। एंड का मतलब क्या होता है? और। जैसे मैंने कहा कि राम और श्याम दोस्त हैं, तो राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो मैंने बताया आपको दोस्तों सुपर, ग्रो, फास्ट, स्लो, एंड। इसी तरह अगला वर्ड है दोस्तों TIME, इसको हम पढ़ेंगे टाइम। क्या पढ़ेंगे? टाइम। REGULAR, ये है रेगुलर। क्या है? रेगुलर। LOVER, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों लवर। क्या पढ़ेंगे? लवर। FRIEND, ये है फ्रेंड। क्या है? फ्रेंड। SAD, ये है सैड। क्या है? सैड। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं दोस्तों। टाइम, टाइम मीन्स होता है समय। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि अगर आपको बोलना है कि लंच का समय है यार, इट्स लंच टाइम, इट्स लंच टाइम। डिनर का समय, इट्स डिनर टाइम। ब्रेकफास्ट का समय, इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। ऐसे हम बोल सकते हैं। रेगुलर, रेगुलर मैंने होता है नियमित। जैसे मैं नियमित, मैं रोज स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल रेगुलरली। ऐसे बोलेंगे, आई गो टू स्कूल रेगुलरली। इसी तरह लवर, लवर मतलब होता है प्रेमी या प्रेमिका। ये कॉमन जेंडर है, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है लवर। लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि वह मेरा प्रेमी है, तो लड़का अगर है वह मेरा प्रेमी है तो ही इज माई लवर। अगर लड़की है तो शी इज माई लवर, वो मेरी प्रेमिका है। फ्रेंड, फ्रेंड मतलब होता है दोस्तों दोस्त। फ्रेंड मतलब क्या होता है? दोस्त। जैसे हम लोग गहरे दोस्त हैं, तो कैसे बोलेंगे? वी आर फास्ट फ्रेंड, वी आर फास्ट फ्रेंड। सैड, सैड मतलब होता है दुखी। सैड मतलब क्या होता है? दुखी। मैंने कहा यार आप दुखी दिखाई दे रहे हो, तो कैसे बोलेंगे? यू आर लुकिंग सैड, यू आर लुकिंग सैड। तो मैंने क्या बताया दोस्तों? टाइम, रेगुलर, लवर, फ्रेंड, सैड। दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे दिल या दिमाग में ये डर बैठा हुआ है कि इंग्लिश बहुत ही कठिन लैंग्वेज है, लेकिन दुनिया की अगर सबसे आसान कोई भाषा है तो वह है इंग्लिश। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो हमें नहीं आती है इसलिए कठिन लगती है। लेकिन जिस तरह से अगर आप
शब्दों को समझ जाएंगे, उसको ठीक तरीके से प्रोनाउंस करना सीख जाएंगे, उसका अर्थ निकालना सीख जाएंगे और उसका यूज करना सीख जाएंगे, तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। आइए दोस्तों, अगला वर्ड देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BOOR। इसको हम पढ़ते हैं बुअर। क्या पढ़ेंगे? बुअर। CUNNING। इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों कनिंग। क्या पढ़ेंगे? कनिंग। UGLY। ये लिखा है दोस्तों अगली। क्या लिखा है? अगली। CRUEL। ये है क्रूएल। ये हो गया क्रूएल। क्या हो गया? क्रूएल। KIND। ये है दोस्तों लिखा हुआ है काइंड। क्या लिखा हुआ है? काइंड। मैंने आपको क्या बताया? बुअर, कनिंग, अगली, क्रूएल, काइंड। इसकी मीनिंग देख लेते हैं, मीनिंग के साथ साथ इसका यूज भी देख लेते हैं दोस्तों। बुअर, बुअर मीन्स होता है गंवार। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको हम बुअर कहते हैं, गंवार कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसका यूज अगर आपको देखें तो आपको बोलना है अगर कि वह गंवार है, ही इज बुअर, ही इज बुअर। कनिंग, कनिंग मीन्स होता है धूर्त। जो हर बात में फ्रॉड करता है, धूर्त को हम क्या कहते हैं? कनिंग। जैसे मैंने कहा कि वह बड़ा धूर्त है, ही इज वेरी कनिंग, ही इज वेरी कनिंग। अगली, अगली माने होता है भद्दा या बदसूरत को हम क्या कहते हैं? अगली। जैसे मैंने कहा कि यार वो बहुत बदसूरत है, शी इज अगली, लड़की है तो, या ही इज अगली, ऐसे हम बोल सकते हैं। क्रूएल, क्रूएल मतलब होता है निर्दयी, बेरहम को हम क्या कहते हैं? क्रूएल। जैसे मान लीजिए हमको कहना है कि औरंगजेब एक निर्दयी राजा था, तो औरंगजेब वाज अ क्रूएल किंग, ऐसे हम बोल सकते हैं। औरंगजेब वाज अ क्रूएल किंग। काइंड, काइंड मीन्स होता है दयालु। जैसे मान लीजिए कि महात्मा बुद्ध बहुत ही दयालु थे, तो महात्मा बुद्ध वाज वेरी काइंड, महात्मा बुद्ध वाज वेरी काइंड। तो मैंने बताया दोस्तों बुअर, कनिंग, अगली, क्रूएल, काइंड। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में जो डेली बोले जाने वाले शब्द हैं वह निश्चित रूप से आपको समझ में आए होंगे, उसका अर्थ समझ में आया होगा, उसका उच्चारण समझ में आया होगा और उसका यूज भी समझ में आया होगा। अगर आप नियमित रूप से इस तरह से आप एक एक एक्सरसाइज को वॉच करते हैं तो बहुत ही जल्दी आप इंग्लिश को पढ़ना, लिखना, बोलना सीख जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक कर दीजिए और लाइक करने के साथ दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।